मैं तुमको अपना स्टोरी बताता हूँ। मैं अभी कॉलेज में हूँ, ठीक है। मैं अभी क्लासेस कम जाता हूँ। तुमने ये सब सुना होगा कि कॉलेजेस में लोग क्लासेस नहीं जाते हैं। तो सेम मेरे भी केस में मैं भी क्लासेस नहीं जाता हूँ। तो अब क्यों नहीं जाता हूँ? क्योंकि मेरी ईसेल की मीट, मैं ईसेल में हूँ, तो फिर उसकी मीट रात के 3-3 बजे तक चलती है और फिर उसके बाद 8 बजे क्लास जाना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो उस केस में क्या होता है कि मैं बट स्टिल जब एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम, स्टिल मैं अच्छे मार्क्स लेके आ जाता हूँ। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, हर उस बच्चे की कहानी है जो आईआईटी में है और सेमेस्टर एग्जाम्स को अच्छा कर रहा है, और वो और भी चीज़ों में भी इन्वॉल्व है। और द ओनली रीजन इज दैट वो क्या करते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट को कैसे समझते हैं? या तो थ्योरी पढ़ेंगे थ्रू बुक्स, ये कर सकते हैं, या उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, या तो लेक्चर्स पढ़े होते हैं। वो लेक्चर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, बट स्टिल जितना समझ में आता है उतना कोशिश करते हैं समझने का। बट फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस के थ्रू अपने कंसेप्ट को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी जैसे क्या होता है कि तुम लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, सिंस हम लोग आईआईटी में, तो फिर बहुत सारे कुछ बच्चे हैं जो जिस कुछ कोई क्वेश्चन किसी को आ गया, मुझे नहीं आया, कोई क्वेश्चन उसको आ गया, मुझे नहीं आया, और उसको कोई क्वेश्चन मुझे आ गया, उसको नहीं आ गया, तो एक दूसरे को डिस्कस कर लेते हैं, बता देते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बट स्टिल बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि जो हम लोगों को भी नहीं आते हैं, क्योंकि आईआईटी के सेमेस्टर एग्जाम्स आर टफ। ऐसा नहीं होता कि बहुत ईजी होते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस क्वेश्चन को चैट जीपीटी से पूछते हैं। चैट जीपीटी से पूछते नहीं, उसने सॉल्यूशन दिया, नोट डाउन कर लिया, ऐसे कुछ नहीं करते। हम लोग उससे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को डालेंगे, प्लीज एक्सप्लेन मी द सॉल्यूशन, देन उसके बाद वो कोई सॉल्यूशन देगा, लिख के देगा। तो फिर हम उस सॉल्यूशन की स्टेप को पढ़ेंगे। मुझे कोई सॉल्यूशन में कोई स्टेप में डाउट आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, उस स्टेप को कॉपी करता हूँ, फिर से उससे पूछता हूँ कि इसको कैसे किया इंग्लिश में। और फिर अगर इफ इन केस मेरे को लैंग्वेज इशू हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश में है तो मेरे को इशू हो सकता है, नॉट ए बिग डील। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं उसको ये बोल देता हूँ इंग्लिश में समझाओ, ठीक है। तो उसको मैं फिर से पढ़ता हूँ, फिर से समझता हूँ, और उस तरीके से मैं अपने धीरे धीरे कंसेप्ट को इंप्रूव करता हूँ। एक क्वेश्चन से थोड़ा कंसेप्ट इंप्रूव हुआ, फिर थोड़ा कंसेप्ट इंप्रूव हुआ, फिर थोड़ा कंसेप्ट इंप्रूव हुआ। तो ऐसे कर करके हम लोग अपने कंसेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज को परस्यू करते हैं।